एवरीबडी इज एक्चुअली कनेक्टेड टू इट और ऑलमोस्ट एक समझे अब्दुल्ला मैं इसको कह सकती हूँ एक जोक ही बन गया है बिकॉज ये जोक बन चुका है इंटरनेट की इंटरनेट की स्पीड एक जोक बन चुका है। तो इंटरनेट की स्पीड में जी कमी पर हुकूमती इत्तेहादियों का सब्र भी जवाब दे गया है। थैंक गॉड कि कोई ना कोई तो बोल रहा है हमारे साथ साथ। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास में कल हुकूमत को आड़े हाथों लिया और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि सत्यानाश ही हुआ है और ना एक्स चल रहा है वो तो चल ही नहीं रहा और ना वाई चल रहा है ना जेड चल रहा है ना वॉइस नोट खुल रहा है उन्होंने तो सब ना तस्वीर ना कारोबार ना बच्चों की तालीम। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। शाजिया मरी साहिबा का भी कुछ ऐसा ही कहना था। शाजिया मरी भी इंटरनेट स्लो डाउन पर शदीद बरहम दिखाई दी और बोली हुकूमत के डिजिटल नेशन बिल पर उन्हें हंसी आ रही है। अब उनका क्या कहना था ये खुद ही देख लें। इस मुल्क में आईटी का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूज़र्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा। शाजिया मरी साहिबा बिकॉज हम तो महीनों से पूरा साल ही गुजर गया ये पूछते हुए कि यहाँ हो क्या रहा है और मतलब आज तो यूज करना शुरू नहीं किया। ये जो LTE है 4G LTE व्हाटएवर यू कॉल इट ये सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी दफ़ा होता है कि अब हम रिलाई करते हैं किसी भी खबर को लेने के लिए जियो न्यूज़ लाइव यूट्यूब पे लगा लेते हैं व्हेन वी आर ट्रैवलिंग यू नो नॉट अराउंड। इतना अजियतनाक था कल ये मेरे लिए खोलना और इसको देखना। हर 2 मिनट बाद यूट्यूब स्ट्रीमिंग रुक रही थी। हर 2 मिनट बाद यूट्यूब स्ट्रीमिंग बन चुका है। अच्छा वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने अरकान को असम्बली को मुतमईन करने की कोशिश ही की उन्होंने और कभी स्पीड कम होने को तस्लीम किया और कभी इसमें इजाफे का दावा किया और इसे वजारत दाखिला और PTA हुकाम का मसला करार दिया। उसके बाद फिर अपने सर से भी उतार दिया और आखिर में जब कुछ समझ नहीं आया तो वही मुल्क की सलामती की बातें उन्होंने की। What has that got to do with this? और रवायती बड़ी मुश्किल नौकरी है वैसे आपकी शिज़ा फातिमा ये हम पहले हम ये कह चुके हैं। इस बार इनका क्या कहना था जरा ये भी सुन लें। ये जो पर्टिकुलर केस है इज़ अ डायरेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू PTA और ये जो भी अब उनके कंसर्न्स उन्होंने उसके अंदर रेज किए हैं उसके बिहाफ पे PTA ने X को बैन किया है। X की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज X ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फ़ायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। सर नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। यूज़र एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है और उससे जो यूज़र्स हैं सर मुझे जवाब तो देने दें। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब इंटरनेट बंद किया गया फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। इतनी लंबी तकरीर सुन के मुझे लग रहा था कि मैं तरस गया था कल अपनी YouTube स्ट्रीम करते हुए कि मेरा कोई इतना लंबा बयान किसी भी रहनुमा का विदाउट रुके चल जाए। तो शिज़ा साहिबा हमने आपका बयान पूरा विदाउट एनी बफरिंग चलाया है। पूरा चला दिया है हमने। तो शिज़ा फातिमा साहिबा की वजारतें जो है ना वो अरकान असेंबली को तो छोड़े खुद स्पीकर को भी मुतमईन ना कर सकी और स्पीकर का कहना था कि जब इतने सारे मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं वो एक बात कह रहे हैं तो ठीक ही होगी।
मतलब सर कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि शिजा साहिबा या कोई भी जब इनकी तरफ से बात करने के लिए आते हैं उन्हें लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं और हम सारे बोंगियां मार रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। दूसरा पे ये कौमी सलामती एंड ऑल दैट, पहले तो केबल कोई खराब हुई थी, आप डिसाइड तो कर लें कि प्रॉब्लम क्या है और आपने क्या कहना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, हुकूमत ने पार्लियामेंट को इंटरनेट की सूरत हाल पर आगाह किया और बताया कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा सर, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, आप भी इंटरनेट यूज़र हैं, खुद हुकूमत भी है, आपको नहीं लग रहा कोई मसला है इंटरनेट के साथ आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो PMLN ने किया है। वो सड़कें हों, मोटरवेज़ हों, वो आपका इंटरनेट और आपकी ये सारी मोबाइल जो फैसिलिटीज़ हैं, ये हमने इसमें 3G 4G, तो हमें इस बात का एहसास है कि जदीद दुनिया में तरक्की के लिए ये सहूलत हर एक को होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये इस वक्त सहूलत, दुनिया में सस्ते तरीन इंटरनेट अवेलेबल है पाकिस्तान में। हाँ, कुछ इसकी स्पीड के और बाकी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उन्हें हल किया जा रहा है और वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, बात तो वैसे हमने सर आपसे कोई और पूछी थी, बट एनीवे चलें। शिजा फातिमा साहिबा जो हैं उन्होंने बताया कि ट्विटर एक्स पर तो पूरे पाकिस्तान के सिर्फ 2% जो हैं वो लोग हैं और इसकी बंदिश, इजहार राय पर कोई बंदिश नहीं है। तो अगर ये असूल बना लिया जाए तो अब हम पाकिस्तानी ये उम्मीद छोड़ दें कि ट्विटर एक्स जो है वो कभी खोला जाएगा, और वज़ीर आज़म का भी यही फैसला हम समझें, जबकि वो खुद हैं वहाँ पे, वो खुद बयान उधर ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए शायद नहीं होते क्योंकि हम तो नहीं खोल सकते ना एक्स। देखिए, पूरी दुनिया में आप बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी हम एग्जांपल्स देते हैं। दुबई दुनिया का एक जदीद तरीन शहर है। इसी तरह आप अमेरिका देख लें, अगर वहाँ टिकटॉक पे पाबंदी किसी वक्त लग जाती है, या इसी तरह बाकी कई यूरोप के ममालिक इसी तरह की कई सॉफ्टवेयर, कई ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे पाबंदी कई वजूहात हो सकती हैं, सिक्योरिटी की वजूहात हो सकती हैं, बाकी कई मामलात हो सकते हैं। तो अगर ये लग सकती है तो मेरा ख्याल है कि इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि ये वाहिद तरीका नहीं है इजहार राय की आज़ादी का। बहुत सारी और चीज़ें जो कि हर एक की दस्तरस में है। पाकिस्तान में जो इजहार राय की आज़ादी है वो मुतासर इसलिए भी हो रही कि रेगुलेट नहीं सही तरह किया गया। सोशल मीडिया पे जिसकी मर्जी आप पे इज़्ज़त उछाल दें, जो मर्जी सही या गलत खबर आप दें और उसके बाद तमाशा बना दें पूरे मुल्क में। आप ये देख लें, ये सब कुछ तो यूके में भी इसी तरह की गलत खबरों से, फेक न्यूज़ से हुआ। और ये अब पंजाब में एक जो बच्ची से ज़्यादती का मामला है, इसी तरह अब जो एक सियासी हंगामे और बगावत सा समा इस्लामाबाद में था, उसमें जो फेक न्यूज़ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया गया। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट ज़रूर करने की ज़रूरत है। इज़हार राय की आज़ादी के साथ हैं हम, और कभी पाबंदी हो नहीं सकती हमारी सियासी। तो ये पुराना आर्ग्यूमेंट होगा तलाल चौधरी साहब, लेकिन बिल्कुल इट डजंट मेक सेंस कि जब ऐसी चीज़ों पे बात होती है तो बाकी मुल्कों से कंपैरिजन हो जाता है। बाकी मुल्क बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें अपने जो लोग हैं ना आवाम को, तो लिहाजा एक दो चीज़ें अगर ना काम कर रही हो तो दैट्स ओके। और क्लैरिटी भी चाहिए ना कि क्या चल रहा है, और बाकी मुल्कों में जहाँ आपने कुछ बात की है सब में 5G है, कंपैरिजन तो खैर बनता ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये भी बता दें कि आपकी इत्तेहादी जो जमातें हैं उनको भी शिकवा रहता है कि बड़े फैसलों पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया जाता। दिस वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो इंटरनेट वाले मामलात भी इसकी मिसाल हैं। तो क्या आपको ज़ाती तौर पर लगता है कि एक इत्तेहादी हुकूमत ज़्यादा अरसा इस तरह चल सकेगी? इत्तेहादी जमातों को फैसला साजी में शरीक कर लेना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए, तकरीबन सारी इत्तेहादी जमातें बड़े जो फैसले हैं उन पे ऑन बोर्ड होती हैं, और जो पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, नेशनल असेंबली की या सेनेट की, उसमें तमाम पार्टियों की तकरीबन उसमें नुमाइंदगी होती है। और इसलिए उन कमेटियों की हद तक, और इसी तरह सवालों जवाब की हद तक, और इसमें बाकी जो आपकी पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को हम ऑन बोर्ड लेते हैं। और इसी वजह से ये जो साइबर
क्राइम के हवाले से, इसी तरह सोशल मीडिया पे रेगुलेट करने के हवाले से सूबे जो हैं वो अपनी कानून साजी भी कर सकते हैं और उन्हें करनी चाहिए। पाकिस्तान में फ्रॉड हो, पाकिस्तान में लोगों की इज्जत को उछालना हो, और यहाँ पर अदारों की इमेज की बात हो और आपके मुल्क की इमेज की बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नए कवानीन इसके लिए रिक्वायर्ड है। नई इसमें हुकूमत को नए बहुत सारी और टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। बहरहाल अगर कोई इसको ये समझता है कि ज़ाहिर राय पर ये पाबंदी है तो ऐसी बात नहीं है। चलिए, आप ये नहीं समझते, लेकिन ये उसमें रुकावट तो है सर्टनली। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर साहब, वज़ीर IT ने पार्लियामेंट में ख़िताब किया, बताया कि इंटरनेट वाले मसाइल हैं क्या, और इतने नहीं हैं जितना शोर मचाया जा रहा है। हमें शौक़ तो मतलब नहीं है बार बार इंटरनेट की बात करने का। आज से पहले ये बात क्यों नहीं की जा रही थी कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है? मसला है तो बात की जा रही है ना, ज़ाहिर हल तलब भी है। कैसी उम्मीद रखनी चाहिए हमें इस मामले को अब यहाँ उठाया जा रहा है इससे? देखें, ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसका हमेशा से ये मसला रहा है कि ये जो काम करते हैं फिर उसको डिफेंड करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। माजी का अगर हम देख लें, पीका के हवाले से जब ये कानून बना था तो सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम लीग नून की उस टाइम हुकूमत थी। 2016 में उन्होंने दिफा किया था, लेकिन उसके बाद हमने देखे जिस तरह पीका के कानून को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो तनकीदी जो आवाज़ें थी उनको बंद करने के लिए पीए का इस्तेमाल किया गया, लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, तो ये उससे इन्होंने सबक नहीं सीखा। और अब भी ये जो डिजिटल गवर्नेंस के हवाले से मुख्तलिफ कानून साजियाँ और जो मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी इम्प्लीकेशंस भी उसी तरह ही होंगी जैसे माजी में पीका के हवाले से थी। ये धड़ाधड़ कानून साजियाँ कर रहे हैं और डिजिटल गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किसी स्टेक होल्डर को, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, या फिर उससे जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसी को भी ना तो ये कि कंसल्ट किया जा रहा है और ना ही उनसे ये कोई फीडबैक या इनपुट ली जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये आगे इसकी फिर जब ये इम्प्लीकेशंस आएंगी तो फिर ये इनकी हुकूमत की आंखें खुलेंगी। अगर अब ये इंटरनेट वाला मसला हो, पीका या डिजिटल सिक्योरिटी वगैरह की बातें हो, हर मामले में कौमी सलामती की एक टर्म जो है वो इस्तेमाल करके सबके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और क्या आपके ख्याल में क्या इसकी ज़रूरत कहीं महसूस नहीं होती कि नेशनल सिक्योरिटी की कोई डेफिनेशन ही बना दी जाए और इसके बगैर काम चल जाएगा? बिल्कुल, ये जो अभी हुकूमत की तरफ से एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है और डिजिटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है, और इस हवाले से जो बिल बनाया गया है, ये कहा जा रहा है कि एक जो अथॉरिटी भी बनाई जाएगी इस हवाले से सेंट्रलाइज, जिसमें सारा डाटा तमाम पाकिस्तानियों का वो किया जाएगा, सेंट्रलाइज उसको स्टोर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से देखें, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अगर हम पॉजिटिव्स के हवाले से वो करें तो ये एक सेंट्रलाइज हर एक इंडिविजुअल या एक शहरी की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी। आपकी कोई भी ट्रांजैक्शंस होंगी, आपके किसी भी हवाले से, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, चाहे वो बिजनेस के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई भी होगी, आप ये डिजिटल ये जो आपकी जो एक आईडी क्रिएट की जाएगी, उसके ज़रिए सेंट्रलाइज जो डाटा है वो हुकूमत के पास आ जाएगा। एक हवाले से तो ये अच्छा है कि ये जो दूर दराज से लोगों को आना पड़ता है दूसरे शहरों से, विफाकी दारुल हुकूमत हो या सूबाई दारुल हुकूमत हो, वहाँ पे उससे छुटकारा मिल जाएगा। घर बैठे ही शहरी अपना तमाम काम जो है वो डिजिटली वो कर सकते हैं। और दूसरा इससे ये है कि ब्यूरोक्रेसी से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो नेगेटिव पहलू हैं, हमें उसके हवाले से भी देखना चाहिए कि जो नेगेटिव पहलू में सबसे मेन बात यह है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हर जगह पे यकसा नहीं है। इससे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, ख़ासतौर के ऊपर दूर दराज रहने वाले जो इलाकों में जो शहरी हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट की वो एक्सेस है और ना ही डिजिटल ये इस तरह की लिटरेसी है, तो वो इस सारी उससे महरूम रह जाएंगे। फिर उसके साथ साथ जो दीगर इस तरह के मामलात हैं डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से भी कि आपके सर्वेलेंस होती रहेगी, तो ये जो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को इस हवाले से तमाम